हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 के 11 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम 9.1 का 1 to 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो हमने इसको नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर दिया। तो 11th क्वेश्चन इज A TV tower stand vertically on a bank of canal। कैनल के किनारे पे टीवी चैनल ये है टॉवर एक, ठीक है, टीवी टॉवर, दिस इज टॉवर। लेट्स राइट now from a point on the other bank directly opposite to the tower, this is the other, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। तो यहाँ से एलिवेशन है 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। Find the height of the tower with width of the canal। क्या कह रहे हैं कि एक टीवी टॉवर है जो वर्टिकली स्टैंड हुआ है बैंक ऑफ द कैनल पे, किनारे पे, बैंक के कैनल के किनारे पे। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टॉवर, टॉवर के ऑपोजिट एक बैंक के डायरेक्टली किनारे पे, जो कैनल है दूसरे किनारे पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60। टॉप से, टॉवर के टॉप से उस पॉइंट तक का जो एलिवेशन है 60 है। फ्रॉम अनदर पॉइंट, कोई और पॉइंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं 20 मीटर अवे, तो ये आ गया 20 मीटर अवे। From this point on the joining this point of the foot of the tower of the angle of elevation top of the tower is 30 डिग्री। तो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये जो विड्थ है ये फाइंड करनी है और हाइट फाइंड करनी है हमें टॉवर की। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी। अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर इंक्लूड है तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। थीटा की वैल्यू 60, tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। और tan 60 हमें कितना पता, कितनी होती है वैल्यू, √3। तो ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या आ गई, √3। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। फिर सेकेंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हमारे पास क्या है, ए बी डी में वही सेम tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। अब ए बी एज इट इज और बी डी की जगह पे क्या लिखते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसको ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी की वैल्यू 20। अब इसमें से ए बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। इसमें से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी इधर चला जाएगा तो √3 बी सी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 बी सी अपॉन बी सी प्लस 20। अब ये जो बी सी प्लस 20 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1/√3 इंटू बी सी प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3 इंटू बी सी। अब ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3bc। ये बी सी उस साइड जाके माइनस 20 इज इक्वल टू 3bc माइनस बी सी इज इक्वल टू 2bc। तो 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल इज 20 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं width of canal is 20 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं बिल्डिंग, दिस इज 7 मीटर हाई।
high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. कह रहे हैं कि from the top of 7 meter high building के top पे the angle of elevation of the top of the tower, ये tower है यहाँ पे, तो angle of elevation of the top of the cable tower is top से यहाँ तक, तो ये इसके थोड़ा यहाँ पे होगा 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इस तरह से फुट पे जो डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, इसको दोबारा से बना लेते हैं एक बारी। ये बिल्डिंग है, ग्राउंड टावर, इस तरह से हमारे पास फिगर है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एलिवेशन टॉप से मतलब कि ऊपर को जाएगा, टॉप ऑफ द केबल टॉवर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से डिप्रेशन मतलब नीचे को आएगा, दैट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टॉवर, तो हमें ये हाइट फाइंड करनी है और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 7 मीटर। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। अगर ये डिप्रेशन है जो ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज ये इसके पैरेलल है, AC पैरेलल टू ED और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इन ट्राइंगल AED, इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AE अपॉन बेस इज ED। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AE 7 मीटर अपॉन ED फाइंड करना है। 45 डिग्री tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन ED, ED इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ED इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो जो बेस है वो कितना आ गया 7 मीटर। नेक्स्ट इन ट्राइंगल अगर ये ED 7 मीटर है तो AC भी क्या होगा 7 मीटर, बिकॉज ये इसके पैरेलल है और सेम लेंथ का है। इन ट्राइंगल ABC इसमें भी सेम फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस इज AC। अब tan की वैल्यू यहाँ पे 60 थीटा की, और BC जो है वो हमें फाइंड करना है। AC की वैल्यू निकल गई है 7 मीटर। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, 7 मीटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ गया BC, और ये नीचे ED। अब BC आ गया, अब टोटल हमें फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ tower is equals to BD which is equals to BC plus CD। अब जो BC है वो हमारे पास कितना निकला 7√3 प्लस CD की वैल्यू कितनी होगी जितनी बिल्डिंग की हाइट है, बिकॉज हमने AC को पैरेलल टू ED बनाया और वो AE इक्वल टू CD हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AE 7√3, AE की वैल्यू 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू प्लस करके क्या आ जाएगा 2.732, मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू द 14, 7 3 ज़ा 21, 22, 7 7 ज़ा 49, 50 51, 7 टू द 14 प्लस 5 इज 19, तो 19.124 मीटर हाइट आ गई टॉवर की। अब इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो एग्जाम में, चाहे अगर आप यहाँ तक छोड़ सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है, इसके बाद 2 लाइंस छोड़ देना, कैलकुलेशन आप लास्ट में कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, वहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ये लाइट हाउस है। This is 75 meter high. From the sea level, the angle of depression of
ये एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन हमने बनाना है ऑफ टू शेप्स 30 डिग्री एंड 45। तो हम लेट कर लेते हैं ये शेप 1 है और ये शेप 2 है। यहाँ पे शेप 2 और यहाँ पे शेप 1। शेप 1 से 30 डिग्री का एंगल डिप्रेशन है 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. इन दोनों ships के between distance find करना है। इसको लिख लेते हैं A B। सेम उसी तरह करेंगे इन ट्राइंगल ABS2। इसमें क्या है हमारे पास tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस क्या है BS2। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू AB 75 अपॉन BS2। उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे BS2 इज इक्वल्स टू 75 मीटर। अब ये 75 मीटर आ गया हमारे पास ये चीज। अब हमने टोटल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इन ट्राइंगल ABS1 इसमें भी सेम tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट इज perpendicular is AB upon base is BS1। तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1 upon √3 is equals to AB 75 और BS1 फाइंड करना है। तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं BS2 प्लस S2S1। इसको और इसको प्लस, क्योंकि हमें सेम डिस्टेंस तो S2 प्लस S1 का ही चाहिए। अब ये √3 इस साइड चला जाएगा और ये नीचे वाली टर्म इस साइड। तो BS2 की जो वैल्यू है 75 प्लस S2S1 इज इक्वल्स टू 75 √3। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे S2S1 इज इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा √3 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है 14th। अब इसमें हमें दिया हुआ है 1.2 meter tall girl spot a balloon from moving with the wind in a horizontal line at a height 88.2 meter। ये गर्ल है और जो बैलून है वो 88 मीटर हाई पे है 88.2 मीटर और गर्ल की जो हाइट है वो 1.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट द instant is 60 degree। after some time the angle of elevation reduced to 30। पहले बैलून यहाँ पे तब उसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। फिर बैलून उड़ के इधर साइड चला गया तब जो उसका एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो बन गया 30 डिग्री। अभी दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये वाला डिस्टेंस जो बैलून ने ट्रेवल किया डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है। अब टोटल हाइट में से हम ये वाली हाइट पहले माइनस कर देंगे क्योंकि हमें ये वाले ट्राइंगल चाहिए। तो जो इतनी हाइट है 88.2 में से माइनस करेंगे 1.2 तो ये आ जाएगा 87 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं A B C और ये D ऊपर वाला पार्ट। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको तो यहाँ पे इन ट्राइंगल, यहाँ पे हम पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल BCD। इसमें क्या है हमारे पास BCD में, यहाँ पे भी सेम हमारे पास tan ये वाला एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 87 अपॉन बेस CD। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन CD। CD इस साइड चला जाएगा √3 इस साइड। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 87 √3 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए ये वाला हो गया हमारे पास ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACE। इसमें भी tan 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाली जो AE की हाइट होगी वो BD के इक्वल होगी। AE इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया ट्राइंगल 80 परपेंडिकुलर 87 अपॉन CE। इसको इधर ले जाएंगे tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 को नीचे इधर आ जाएगा। CE इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3।
अब टोटल हमें क्या पता है सी डी, तो हमें फाइंड क्या करना है ई डी, जितना बैलून ने ट्रेवल किया ये वाला डिस्टेंस। तो ई डी इज इक्वल्स टू टोटल सी डी माइनस सीई, सी डी में से सीई माइनस कर देंगे, सी डी कितना 87√3 माइनस सीई कितना 87/√3। तो यहाँ पे हमारे पास 87 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया √3 माइनस 1/√3। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 87 3 माइनस 1/√3, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू √87, 2 इंटू 87 अपॉन 3 इंटू √3। रैशनलाइज कर दिया तो ये आ गया 3 2 6, 3 9 27, 2 9 18, 2 2 4 5, तो 58√3 मीटर। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे टावर के टॉप पे खड़ा होके, एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो ये जो कार है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अब ये फुट ऑफ द टावर के पास आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 6 सेकेंड के बाद, मतलब इसको यहाँ पे आने में 6 सेकेंड लगे, वो हमें गिवन है 60 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू बी रीच द फुट ऑफ द टावर, हमें ये वाला टाइम टेकन फाइंड करना है कि वो टॉप जो फुट है टावर के फुट तक कब कितने सेकंड में पहुंचेंगी। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में दिया हुआ है तो हमने ये स्पीड लेट कर ली यहाँ पे a b c d, ठीक है। स्पीड इतनी आ गई। अब हमें पता है जो स्पीड होती है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें यही करेंगे, टाइम गिवन है और स्पीड कितनी है x, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू स्पीड है x, टाइम है s, तो 6x डिस्टेंस हो गया यहाँ पे हमारे पास। और इसमें हम लेट कर लेते हैं t सेकेंड में ये यहाँ तक पहुंची, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा tx डिस्टेंस, और ये इसकी हाइट भी नहीं गिवन हमें। सेम उसी तरह करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास, बी सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी √3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सेम ए बी अपॉन बेस क्या आ जाएगा बी डी, ये पूरी लाइन आएगी बेस क्योंकि हम पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे ए बी अपॉन बी डी कितना आ जाएगा tx प्लस 6x, tx प्लस 6x। अब ए बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से tx प्लस 6x, इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, tx प्लस 6x अपॉन √3, ये आ गया। अब ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन में ए बी सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी √3 इज इक्वल्स टू tx प्लस 6x अपॉन √3। जो बी सी है, बी सी की वैल्यू क्या है tx, यहाँ पे लिख देते हैं tx √3, और जो ये √3 इस साइड जाके मल्टीप्लाई, इसमें से x कॉमन t प्लस 6, तो x के साथ कैंसिल, √3 कितना हो जाएगा 3t इज इक्वल्स टू यहाँ पे t प्लस 6, t इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2t इज इक्वल्स टू 6, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6, तो t इज 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में ये जो C से B तक आएगी कार।
कितने टाइम लगेगा इसको, कितना 3 सेकेंड। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर। तो यहाँ पे हम टॉवर बना देते हैं, द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक ये है और एक यहाँ पे है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 9 मीटर। और प्रूफ करना है जो टॉवर है उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी, और जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो करते हैं सिंप्लीफाई इसको। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको हाइट को हम h ले लेते हैं अपॉन, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है, बी सी tan 90 माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा। ये आपने 8th चैप्टर में किया था, बस इसमें यही क्वेश्चन ऐसे आता है, tan cot में चेंज हो जाता है, sin cos में, और cosecant secant में चेंज हो जाता है, और रिवर्स भी हो जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी सी की वैल्यू 4। तो 4 को इधर ले जाते हैं तो h की वैल्यू क्या आ गई, cot थीटा, 4 इंटू cot थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 9। अब इसको भी इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 tan थीटा इज इक्वल्स टू h। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें h चाहिए, कट नहीं करना हमने h। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये cot है, cot को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा इंटू 9 tan थीटा। tan थीटा कैंसल, 4 h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 9 36, तो h की क्या वैल्यू निकल जाएगी, √36 इज इक्वल्स टू 6। प्लस माइनस 6 होता है, माइनस में तो जो डिस्टेंस है नहीं हो सकती हाइट, तो ये क्या आ गया 6 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो इस वीडियो में हमने लास्ट के जो 6 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा चैप्टर था 9th, ठीक है, 9.1 एक ही एक्सरसाइज से उसके लास्ट 6 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो गए हो ये, अगर नहीं क्लियर तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई नहीं क्लियर है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी एक न्यू वीडियो में। तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 4, 5 एंड ये 9th चैप्टर है। और इसके बाद हम करेंगे 10th चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बुक में से ही आ जाता है। और ये भी चैप्टर ऐसा है कि इसमें भी क्वेश्चन बुक वाले ही डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ रिवाइज हो रहा हो, क्लियर हो रहा हो। जैसे कि आज है 30th मार्च, तो 30th मार्च तक आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं। इसके बाद हमारे कितने रह गए, अब 10th 11 कंस्ट्रक्शन है हमारी, और उसके बाद 13 एंड 14 4 चैप्टर पढ़े हैं, वो भी आपका 4 डेज या 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप जो ये हमारा 5 अप्रैल तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज। उसके बाद सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे ताकि आपके अच्छे से भी रिवीजन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।